सुखसार प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर कूजन्तम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे श्रीवाल्मीकि कोकिलम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज दाशु वचन रविकर निकरा। करत दंडवत देखित ही भरत लिन्ह उरलाय मनहु लखन सन भेंट भई प्रेमन हृदय समाय। श्री भरत जी की अगवानी के लिए निषाद राज जी महाराज 3 तरह की वस्तु ले गए, सात्विक राजसी तामसी, और वो बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने उनके मनोभाव की परीक्षा ली। उन्होंने विचार किया कि भेंट देकर मैं भेद ले लूँगा, हैं उनके साथ कैसे लोग हैं, किस क्या भाव है। लेकिन भरत जी तो त्रिगुणातीत अवस्था के महापुरुष हैं, फिर तो कहना किसी और दृष्टि उनकी गई ही नहीं। और जो ही गुरुदेव ने कहा कि ये राम जी के सखा हैं, तुरंत रस से कूद पड़े। राम सखा सुन चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। राम सखा है, इससे बढ़कर उत्कर्ष और क्या हो सकता है। राम जी जिनको सखा मानते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर और उत्कर्ष क्या हो सकता है। राम जी के पिताजी के लिए लिखा है, त्रिभुवन 3 काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ समनाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। यहाँ तक जिन्ह बीरचि बर भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। महिमा की सीमा इससे अति महिमा किसी की हो नहीं सकती। उसी तरह राम सखा, राम जी जिनको सखा मानते, प्रभु के सखा हैं, ये सुनते ही भरत जी संत का कैसे आदर करना चाहिए। भरत जी तो रस से उतर पड़े और चले, लेकिन चले उतरी उमगत अनुरागा, अनुराग में उमगते हुए साधराज जी की ओर चले। साधराज जी ने देखा कि बिल्कुल पागल की आंख मूंद के आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना परिचय दिया, गांव जाति, मैंने अस्पृश्य हूँ, निषाद हूँ, हैं। लेकिन और ये कह गांव जात गुनाव सुनाए, किन्न जोहार मात महिलाए, मस्तक टेके प्रणाम करे। लेकिन करत दंडवत देखते ही भरत लिन्न उरलाय। भरत जी ने उनको नीचे गिरने नहीं दिया, करते ही संभाल लिया। और इतना प्रेम उमगा कि मनहु लखन सन भेंट भई प्रेमन हृदय से। मतलब छोटे भाई लक्ष्मण से और भेंटत भरत ताहे अति प्रीति। बाह से बाह, गला से गला, छाती से छाती, अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री भरत जी बारंबार उनसे मिल रहे हैं। कहते हैं लोग सिहाहि प्रेम के रीति। श्री भरत जी के इस प्रेम की रीत को देखकर लोग सिहा रहे हैं। क्या भाग्य है। यहाँ तक कि महाराज देवता लोगों से नहीं रहा गया, उन्होंने
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करें, धन्य धन्य साधुराज, धन्य धन्य साधु। लोक वे सब, देवताओं की वाणी है, लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। लोक और वेद दोनों में जो सब प्रकार से नीचे माना जाता है, कितना, तो जिस दिन की छाया का स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है। ऐसे जो निषादराज जी हैं, आज उनको तेहि भरी अंक राम लघुव्राता, आज भरत जी अंकों में भर करके, और मिलत पुलक परिपूरित गाता। भरत जी की स्थिति है कि पुलक पुलकायमान हो रहा है, परिपूर्ण पुलकायमान हो रहे हैं। और यही इस अवस्था निषादराज जी की। देखिए, कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति उसे छू ले, यह तो उनको इस बात को असंभव मानते थे। राज परिवार का कोई व्यक्ति स्पर्श कर ले, वो दिन को कल्पना में भी नहीं था ना, कल्पना में नहीं था। और आप प्रभु भरत जी स्वयं आज उनको हृदय से लगा रहे हैं। आहा, इसीलिए भरत जी तो उमग रही हैं, क्योंकि राम सखा से मिल रहा हूं, उनका भाई, और प्रभु के मुझसे मिल रहा हूं। और इधर साधराज जी के भी नेत्र झर रहे हैं, इतना प्रेम। अब तही भरी अंक राम लघुव्राता, मिलत पुलक परिपूरित गात। देवता लोग करें, राम राम कही जे जमुहाहि, तिनहिन पाप पुंज समूहाहि। राम राम कहकर जो जबहाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से, भाव कुभाव अनख आलस हो, आलस से भी जिनके मुंह से प्रभु का नाम निकलता है, तो तिनहिन पाप पुंज समूहाई, उनके सामने पाप के समूह नहीं आ सकते। यह तो राम लाय उरलिन्हा, प्रभु ने इनको हृदय लगाया। उस प्रसंग में मानस में तो नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका में लिखा हुआ स्वामी जी ने, जब निषादराज जी आए हैं तो ठाकुर अति ही बरो। राम जी कौन है? हरि ही हरता विधि विधिता, शिव ही शिवता जो दई, सो जान की पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगलमयी। जिन्हें ब्रह्मा को ब्रह्मत्व दिया, शिव जी को शिवत्व दिया, भगवान विष्णु को विष्णुत्व दिया, वही राम जी है ना। तो ठाकुर अति ही बरो, लेकिन शील सरल सूठ, बड़े शीलवान, बड़े ध्यान अगम शिव हूँ, लेकिन भेंट्यो केवट ऊंट। कैसे मिले? भरी अंक भेट्यो सजल नयन, स्नेह शिथिल शरीर सौ, सुर सिद्ध मुनि कवि कहत को उन, प्रेम प्रिय रघुवीर सौ। भरी अंक भेट्यो सजल नयन, तो वही कहते हैं, यह तो राम लाय उरलिन्हा। प्रभु ने जिनको हृदय से लगाया, का कुल समेत जग पावन किन्हा, जग पावन बना दिया इनको, इनके वंश को, इनके कुल को, अर्थात जग को पवित्र करने वाला। निषादराज जी का स्मरण करने से हमारा आपका हृदय पवित्र है, ऐसा प्रभु ने बना दिया। कहते हैं, कहाँ निषाद और कहाँ जगत पावन कैसे हो गया? कितना बढ़िया दृष्टांत देते हैं। करमनास जल सुर सरी परई, तही को कहु शीस नहीं धरी। कर्मनाशा नदी बिहार में है, गया। तो कहते हैं वह पहले तो कर्मनाशा है, साले कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन जब गंगा जी में मिल जाए तो फिर वह गंगा जी हो गया ना। इसका अर्थ क्या? अर्थ है कि बुरी से बुरी चीज यदि किसी अच्छी संगत मिल जाए तो वह भी बहुत पवित्र हो जाता है। तो कर्मनाश फल निषादराज जी नीच हो, लेकिन राम जी ने अपना लिया, राम जी के चरण पकड़ लिए ना। तो अब तहे को कहो शीश नहीं धरी, इनको कौन शीश पर नहीं
उठाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। परम पवित्र हो गए वाल्मीकि। रत्नाकर नाम के डकैत थे पहले, हैं ब्रह्म कितनी ब्रह्म हत्या इन्होंने की थी, लेकिन प्रभु के नाम की ऐसी महिमा है। ये देवता लोग नाम राम की महिमा गा रहे हैं कि वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान हो गए, परम पवित्र हो गए, परम पुनीत बन गए राम नाम के प्रभाव से। स्वपच सवर खस जमन जर, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। ये सभी नीच जात के लोग, इसको उत्तरकांड में उपसंहार में कहा है कि भगवान का भजन करके कौन नहीं पावन हो। पति से पदिक पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजे सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आओ भीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जय, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। कहीं ये सभी सुपथ सवर खत बंजरा पावर कुल की रात, राम कहत पावन परम। देखिए सरकार, पावन और परम पावन में अंतर है। पावन तो स्वयं पवित्र हो गए, लेकिन परम पावन जो दूसरे को पवित्र करने वाले हो गए। वो स्वामी जी ने विनय पत्रिका में पद संख्या 106 में लिखा है, उपल के वट की से भालू निश्चर सबरी गीध, समदम दया दान हीने, नाम लिए राम किए परम पावन सकल, नर तरत तिनके गुणगान कीने। ये अहल्या जी, निषादरा जी, बांदर लोग, भालू लोग, राक्षस लोग, सबरी मैया, गिजराज, ये सब समदम दया दान हीने, कुछ छायन में समदम दयादान, लेकिन ये सभी नाम लिए राम किए परम पावन सकल। प्रभु का नाम लेने से इतने पावन हो गए कि नर तरत तिनके गुणगान किए। परम पावनता आ गई, मतलब स्वयं तो तरे ही, दूसरों को भी पावन तारने की शक्ति। नर तरत तिनके गुणगान, जो उनका गुणगान करेगा वह भी तर जाएगा, उसका ही परम कल्याण। इसलिए परम पावन कह रहे हैं। उलट राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। सारा संसार इस बात को जानता है, इस राम नाम की महिमा। कहते नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दिन रघुवीर बराय। आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान श्री राम के संबंध से कौन बड़ा नहीं हुआ। संत श्री रैदास जी का एक पद है, कहते हैं हरि सम नहीं को पतित पावन, आने ध्यावहि रे, हम अपूज्य पूज्य भय हरि ते नाम अनुपम गावे रे। देखो दुनिया वाले में चमार अपूज्य, लेकिन हम अपूज्य पूज्य भय हरि ते नाम अनुपम गावे। कल चर्चा हुई थी ना, काशी में बड़े बड़े सन्यासी दंडी ब्राह्मण हैं, लेकिन वे सभी वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज बंधहि जासुकी, अपने वर्ण और आश्रम के अभिमान को त्याग कर संत श्री रैदास जी के चरण की धूल मस्तक पे लगाते थे। कहते हैं रैदास जी मैं इतना बड़ा कैसे हो गया। देखो दुनिया वालों, हरि बस प्रभु हरि सम नहीं कौ पतित पावन, आ नहीं ध्यावे रे, हम अपूज्य पूज्य भय हरि ते नाम अनुपम गावे रे। अष्टादश व्याकरण बखाने, तीन काल खट जी तारे, प्रेम भगति अभयंतर नाही, ताते धानुक निकारे। खूब विद्वान हो, त्रिकालज्ञ हो, लेकिन भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं भगवान के। ताते धानुक निक, ताते भलो स्वान को शत्रु,
ये श्रीमद् भागवत का श्लोक जो है, अहो बतो स्वपचो तो गरियान यच जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो पुस्तुरारया ब्रह्माण चूर्णाम गृणन्ति। उसी का अर्थ है, ताते भलो स्वान को शत्रु हरिचरणन चित लावे रे, मुआ मुकुट वैकुंठ वास जीवत यहाँ जस पावे रे। हम अभी कहते हैं कि हम तो नीच घर हैं, नीच घर जन्मे करे लोग सब हांसी रे। कथा है ना कि इस भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य ब्रह्मचारी जी, लिखा भक्तमाल में, स्वामी रामानंदे जो के शिष्य एक ब्रह्मचारी, गए ही वृत्ति छूट की सोई इन्हें जानिए। ब्रह्मचारी गुरु आज्ञा की अवहेलना कर दी। गुरु ने ब्राह्मणों के घर से केवल चुटकी भिक्षा लानी थी, वर्षा हो रही थी, चलना मुश्किल था, तो एक वनिया के यहाँ से, वो बनिया भी कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं दे रहा था। काशी में एक चमार था, रघु चमार हैं, उसको सब कुछ था, संतान पुत्र नहीं था। बहुत कोशिश किया, किसी ने कहा कि ये महापुरुष हैं स्वामी श्री रामानंदाचार्य, यदि इनकी सेवा में कुछ आपको लग जाए, पहुंच जाए तो मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। और बनिया उनका मित्र था रघुचमार का, तो आज मौका मिल गया तो उसी से ले लिए। यार ठाकुर जी को भोग लगा तो ठाकुर जी आए नहीं, देखा श्री आचार्य ने प्रभु नहीं आरोग रहे हैं, समझ गए अन्न में कोई दोष है, बुलाया ब्रह्मचारी, कांप गए, कहाँ से लाए, सही बात कह दी, कहा कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब देखिए समर्थ पुरुष, उस रघु चमार को पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी के सेवा में यदि कुछ लग गया तो मुझे पुत्र लाभ अवश्य होगा। और स्वामी जी ने देखा कि 7 जन्म तक उसको पुत्र नहीं है, रघु चमार के भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, लेकिन समर्थ महापुरुष ने जुक्ति लगा दे, कहा कि तब तुमको उनका पुत्र बन, उसका विश्वास है ना कि हम इनकी सेवा से हमारी मनोकामना पूर्ति होगी, तो कहा तब जाओ उस चमार के घर जन्म लो। वही कहते हैं, अपराधी नीच घर जन्मे कुटुंब लोग करे हांसी रे, कह रे दास नाम जपु रसना कटे जन्म की फांसी रे। तो हरिसम नहीं को पतित पावन आने ध्यावी रे। भगवान से बढ़कर पतित, वही कहते हैं राम कहत पावन परम होत वन विख्यात, नहीं अचरज जुग जुग चले आई कहने दिन रघुवीर बरा। भगवान के संपर्क से कौन बड़ा नहीं हुआ। चित्रकूट का सरकार प्रसंग है, जब श्री लक्ष्मण जी श्री भरत जी दोनों भैया और पहुंचे प्रभु श्री राम के पास, तो निषाद साथी है ना, किसके यहाँ से अब अकेले तो साथी चल रहे हैं, तो प्रणाम कर लिए, तो प्रणाम करने में सब प्रेम में डूब गए, किसी को होश ही नहीं है। तो कहते हैं तही अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पान विनवत प्रणाम करी। कहा कि सरकार नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सभा आए विकल वियोग। सरकार आपके वियोग में श्री गुरुदेव के साथ सभी माताएं, सेवक लोग, सेनापति लोग, मंत्री लोग, सरकार सभी आए, गुरुदेव आए। जो ही गुरुदेव का नाम सुना तो शील सिंधु सुन गुरु आगवनो, सिए समीप राखे रिपुदबनो, चले सवेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरुदेव आए तो तुरंत देखिए मर्यादा है, कुलवधु आरक्षित नहीं रहनी चाहिए, इसलिए से सही पर आखे रिपुदबनो। और भगवान खूब वेग पूर्वक चले, और जो ही देखा गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करने पहुलागे। गुरुदेव ने भी देख लिया, आओ मुनि, वो भी दौड़ पड़े, मुनि वरधाय लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। देख निषाद राज जी भरत जी के साथ आए हैं ना,
लेकिन प्रेम पुलक केवट कही नामो, किन्ह मुनि सही किन्ह दूर ते दंड प्रणाम। इनको प्रणाम करके क्यों किया? जब साथी आए हैं गुरुदेव के, ये प्रणाम क्यों? असल बात है, राम जी के दर्शन होने के बाद भूल गए, इनको लगा हम तो प्रभु के साथ ही रह रहे हैं। इसे कह इतना तादात्म्य भाव हो गया कि भूल गए कि हम अभी इनके साथ नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। और जो ही प्रणाम किया तो लिखा है प्रेम पुलक केवट कही नामो, प्रेम में पुलकित है, मुग्ध है बेचारा। किन्ह दूर ते, दूर से क्योंकि ब्राह्मण है, महात्मा है, तो दंड इस इनको प्रणाम करते। विवाह श्री सीताराम जी महाराज का विवाह। तो आप पहले अमेरिका में रहती थी? हाँ। वहाँ पढ़ाई की आपने? हाँ। अच्छा, यहाँ अयोध्या जी आई, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा यहाँ? रामलला का मंदिर, संत, और हमने सत्संग और कीर्तन किया। अच्छा, भोजन नहीं किया? जोर से बोलो। अच्छा, तो और आप कहाँ ठहरी हैं? वहाँ क्या होता है? आश्वास संसेवा ट्रस्ट में आप ठहरी हुई हैं, आपने यहाँ क्या क्या देखा? क्या होता है यहाँ? यहाँ जो संत जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती और जो बाहर ऐसे अकेले रहते हैं, उनकी यहाँ सेवा होती है। और जो गौ माता होती है, जो उनके कभी पैर में चोट, कभी यहाँ सिर में चोट लग जाती है, उनकी भी यहाँ सेवा होती है। आपको ये देखकर कैसा लगा हृदय में? अच्छा लगा कि वो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनका तो देखभाल करने बहुत
वाले लाइक कम होते हैं, तो फिर यहाँ पर उनकी सेवा आराम से हो जाती है। आपके पुरानी बहुत सी क्लास फेलो फ्रेंड होंगी अमेरिका में, अपनी क्लास फेलो फ्रेंड को क्या संदेश देना चाहेंगी अयोध्या के संबंध में, आश्वासन सेवा ट्रस्ट के संबंध में? कि यहाँ पर यहाँ भक्ति मिल जाती है, बस यही एक चीज़ है जो इंडिया में नहीं, वो यूएसए में नहीं मिलती, कम मिलती है बहुत। पर यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगता है। उन्हें भी आकर यहाँ देखना चाहिए कि मंदिर बना है कि नहीं रामलला का, उन्हें वो देखना चाहिए, बड़ा सुंदर बना है। मनुष्य जीवन का फल क्या है? मनुष्य जीवन का फल ये है कि जब इस शरीर में ना हमें सेवा करनी चाहिए। ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है, जो जानवर होते हैं उनका तो बस जो वो करने आए हैं वो ही करेगा, फिर चले जाएंगे, उनका कोई पाप और गुण लगता नहीं। पर जो मनुष्य होता है वो चुन सकता है कि अब पाप करे या पुण्य करे, सेवा करे या ना करे, उनका चॉइस होता है। तो हमें ये मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए और सबको की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमें भी भक्ति मिल जाए और हम भी भगवान के धाम चले जाए। आप जीवन में भजन करना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं? हाँ। अच्छा, कितना भजन करोगी, कितनी सेवा करोगी? मैं ना अपनी सेवा करनी चाहती हूँ ताकि मैं भगवान के धाम चले जाऊँ। और संत सेवा कितनी करोगी? मैं सीमा नहीं रखी हूँ अभी, जितना करूँगी ना उतना करूँगी। और भगवान श्री सीताराम जी महाराज का भक्ति का कितना प्रचार करोगी विश्व में? करूँगी मैं कोशिश करने की प्रचार। और धन्यवाद। जय सिया राम। आपका मंगल हो और भक्ति में आगे बढ़ें आप। जय सिया राम। जय सिया राम।